Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, today's my topic is permutation and combination. और बच्चों मैंने लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स इसमें अपलोड कर रखे हैं जिसमें मैंने बेसिक फैक्टोरियल एंड बेसिक परमुटेशन के बारे में पहले ही बताया हुआ है. एंड सेकेंड वीडियो लेक्चर्स पे मैंने बताया था डिजिट्स आर रिपीटेड एंड नॉट रिपीटेड. तो बच्चों रिपीटिशन अलाउड एंड नॉट रिपीटेड एंड नॉट अलाउड के केसेस के जितनी भी प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में वो मैंने डिस्कस करी थी. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक परमुटेशंस. तो बच्चों देखिए परमुटेशन में इसी को बच्चों अरेंजमेंट भी बोलते हैं. तो अरेंजमेंट जब बोलते हैं ना तो यहाँ पर लिखा जाता है डिस्टिंक्ट. ठीक है, अरेंजमेंट. तो इसका जो डेफिनेशन होता है बच्चों, टोटल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट. डिस्टिंक्ट मतलब बच्चों सेम कोई भी नहीं लिया जाता. ठीक है, टोटल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट of all objects called the arrangement. ठीक है, अरेंजमेंट मीन्स बच्चों परमुटेशन. ठीक है, ठीक है. और बच्चों इस पे हमें क्या पता होना चाहिए, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर बच्चों हमें कोई गिवन है कि ABC 3 लेटर्स गिवन है. ठीक है, टोटल 3 लेटर्स गिवन है और हम इनका अरेंजमेंट करना है. ठीक है, अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन करना है. ठीक है, अरेंजमेंट. तो बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा जाता है कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट. तो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट जब हम लेंगे तो इसका परमुटेशन कितना बन सकता है? देखिए एक तो बन सकता है अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पर ABC एक फर्स्ट हो गया. सेकंड क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे AC भी लिख सकते हैं. फिर थर्ड क्या हो जाएगा? BAC हो जाएगा. फोर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों? BCA हो जाएगा. ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? CAB हो जाएगा. और 6 कितना हो जाएगा? CBA. तो टोटल कितने अरेंजमेंट बन गए बच्चों? 6. कितने बन गए? 6 बन गए. तो यहाँ पर टोटल 6 अरेंजमेंट बन गए और ये डिस्टिंक्ट है. 6 डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट बन गए. ठीक है, यानी अब हम यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टिंक्ट 6 अरेंजमेंट बन गए. इसके अलावा और पॉसिबल नहीं है. बट बच्चों ये अगर ABCD होते, 4 लेटर्स होते, कितने? 4 लेटर्स होते ABCD. ठीक है, तो अगर हम ऑल का अरेंजमेंट करते, ऑल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट. ठीक है, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट. तो बच्चों यहाँ पर इसके 24 केसेस बनते. कितने? टोटल 24 केसेस यानी वेस. ठीक है, अरेंजमेंट के. कैसे? देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम A के केसेस कितने बनाएंगे? ABCD होगा. फिर होगा ABDC होगा. ठीक है, फिर देन कितना आएगा यहाँ पर? ACD या CBD हो जाएगा. फिर हो जाएगा ACDB हो जाएगा. ठीक है, फिर आएगा ADBC हो जाएगा. फिर हो जाएगा बच्चों ADCB हो जाएगा. तो देखिए इसके कितने केसेस बने? 6. टोटल कितने केसेस बने यहाँ पर? 6. ठीक है, AC से और ADCB से ये टोटल कितने बने? 6.
तो यहाँ पर 6 वेज बने हैं टोटल। अब इसी तरीके से फर्स्ट लेटर मैंने ए एज्यूम किया था, अब सेकंड लेटर यहाँ पे बच्चों BACD की अगर हम केस बनाएंगे तो टोटल भी हियर 6 वेज बनेंगे, ठीक है। और अगर हम CABD से बनाएंगे तो यहाँ पर भी टोटल कितने बनेंगे, 6 वेज बनेंगे। और अगर हम यहाँ DABC से बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी टोटल कितने केसेस बनेंगे, 6 वेज, ठीक है। तो ये टोटल ओवरऑल कितने बन जाएंगे, 24 केसेस बन जाएंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से इस जिस टाइप से मैंने ये बनाया है इसी टाइप से ये वाला केस भी बनेगा, थर्ड केस भी बनेगा और ये वाला भी। इसमें टोटल 6 केस होंगे, तो टोटल 6 × 4 यानी 24 केसेस होंगे। तो बच्चों ये डेफिनेशन है कि टोटल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड द अरेंजमेंट यानी परमुटेशन। टोटल 3 लेटर्स मैंने एग्जांपल लिया, 3 लेटर्स लेते हैं ABC, तो हमारे पास देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 अरेंजमेंट बन रहे हैं। जब हम यहाँ पर 4 लेटर्स ABCD लेंगे तो यहाँ टोटल 24 अरेंजमेंट बन रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला डिसाइड किया गया कि इनको फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, कि हम टोटल अरेंजमेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या है इनका, देखिए बच्चों टोटल वी हैव 3 formulas इस NCERT ऑफ अरेंजमेंट, बट RD शायद 5 है और कॉम्बिनेशन के अलग फार्मूले हैं, अरेंजमेंट के अलग हैं। तो फर्स्ट फार्मूला है बच्चों, फर्स्ट फार्मूला है देयर आर n distinct objects and arrangement of all R objects लेते हैं, R objects, then total arrangement या permutation denoted by अच्छा यहाँ PNR इक्वल टू NPR इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। बच्चों ये टोटल अरेंजमेंट का फॉर्मूला है, NPR से डिनोट करते हैं और NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, वेयर बच्चों n belongs to natural number और r is less than equal to n and but greater than equal to 0, ठीक है। r की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और n से इक्वल भी हो सकती है और स्मॉल भी हो सकती है। n belongs to नेचुरल नंबर, क्योंकि बच्चों ये केवल नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला डिफाइंड होता है, फ्रैक्शनल नंबर के लिए नहीं डिफाइंड होता। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर, सपोज दैट देयर आर 5 distinct objects, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 5 हो गई। अब बोला गया कि अरेंजमेंट करिए ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बट नॉट रिपीटेड, ठीक है बच्चों। इसमें जो हम अरेंजमेंट करेंगे वो रिपीट नहीं करने चाहिए, इसीलिए डिस्टिंक्ट लिखा था। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, तो टोटल अरेंजमेंट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, तो फॉर्मूला होगा NPR इक्वल टू 5P2। फॉर्मूला अप्लाई करें तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2, यानी फैक्टोरियल 5 को 5 × 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 20 वेज, यानी इतने केसेस बनेंगे। तो बच्चों इज द फर्स्ट फार्मूला, ठीक है। सेकंड फार्मूला इज देयर आर n distinct objects and
अरेंजमेंट ऑफ ऑल n। बच्चों टोटल हमें n ऑब्जेक्ट्स गिवन है और टोटल हमें अरेंजमेंट करने हैं, अरेंजमेंट ऑफ ऑल n ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों ये डिनोटेड किया जाएगा, देन टोटल अरेंजमेंट होंगे, देन टोटल अरेंजमेंट होगा फॉर्मूला n मतलब Pn, n। तो बच्चों हो जाएगा NPn, फॉर्मूला लगा दें तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है तो आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल n। तो बच्चों अगर हम यही एग्जांपल लेते और इसमें यहाँ पर 2 की जगह ऑल ऑब्जेक्ट्स कर देते हैं, यानी एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल है यहाँ पर n दिया हुआ है हमें 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और n की वैल्यू जो है वो 5 है, यानी सेम ऑल ऑब्जेक्ट्स का ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हमें उनका अरेंजमेंट करना है। तो यहाँ हो जाएगा 5p5 यानी फैक्टोरियल 5 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 4 3 2 1, तो ये आएगा 26 यानी 120, ठीक है। तो बच्चों ये फॉर्मूला नंबर सेकेंड है और 7.3 एक्सरसाइज में ये यूज़ होता है। बच्चों इसके पहले 7.1 और 2 जनरल हैं और वो हम पढ़ा चुके हैं आपको। अब इसका एक थर्ड फार्मूला होता है बच्चों, एक फार्मूला नंबर थर्ड भी होता है इसमें और वो 7.3 या 4 पे से स्टार्ट होता है। देखिए थर्ड वाला फार्मूला क्या है इस पर, देखिए बच्चों जो थर्ड फार्मूला है वो इस टाइप से होता है कि देयर आर n ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ बच्चों डिस्टिंक्ट नहीं है, देयर आर n ऑब्जेक्ट्स एंड p ऑब्जेक्ट्स वन काइंड है, ठीक है बच्चों, एंड q ऑब्जेक्ट्स सेकेंड काइंड है एंड आर ऑब्जेक्ट्स थर्ड काइंड है, थर्ड काइंड एंड डैश डैश। यानी बच्चों ये जो टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें p ऑब्जेक्ट्स वन काइंड है, q ऑब्जेक्ट्स सेकेंड काइंड है, r ऑब्जेक्ट्स थर्ड काइंड है। इसका एनसीईआरटी में वेटेज ज़्यादा है बच्चों। ये क्वेश्चंस आप समझ रहे हैं, फॉर्मूला आप पहले समझिए। सपोज दैट मैथमेटिक्स, सपोज दैट आप यहाँ पर देखिए, यहाँ मैथमेटिक्स है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं मैथमेटिक्स। तो यहाँ आप देखिए यहाँ पर m कितना है, 2 टाइम्स है, a 2 टाइम्स है, t 2 टाइम्स है, ठीक है, i 1 टाइम है, c 1 टाइम है, s 1 टाइम है, ठीक है, e 1 टाइम्स है, ठीक है, और h 1 टाइम है। तो ये टोटल कितने हो गए 6 और ये 5, टोटल कितने हो गए 11। अब ये टोटल तो 11 हो गए बच्चे, 11 यानी n की वैल्यू हो गई 11 ऑब्जेक्ट्स। और इस केस पे देखो m कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स, तो p कितना टाइम्स हो गया 2 टाइम्स, a 2 टाइम्स। देखिए p जो हो गया इसमें जो p ऑब्जेक्ट्स वन काइंड है वो p 2 टाइम्स हो गया, q की वैल्यू 2 टाइम्स हो गई और r की वैल्यू हो गई 2 ऑब्जेक्ट्स। ये जो रिपीट कर रहे हैं मतलब वन काइंड, सेकेंड काइंड एंड थर्ड काइंड। तो बच्चों यहाँ पर बोला जाता है कि देयर आर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, p ऑब्जेक्ट्स आर वन काइंड, q ऑब्जेक्ट सेकेंड काइंड, r ऑब्जेक्ट थर्ड काइंड एंड सो ऑन, ठीक है, इस सिमिलरली। तो टोटल अरेंजमेंट, ठीक है बच्चों, टोटल अरेंजमेंट, इसका फॉर्मूला
टोटल का मतलब ये ऑल लेटर्स का अरेंजमेंट। तो टोटल अरेंजमेंट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर एंड डैश डैश। ठीक है। अब इस क्वेश्चंस के लिए अगर हमें ये पूछा जाए कि मैथमेटिक्स में टोटल अरेंजमेंट करिए, तो अगर हम इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैथमेटिक्स में टोटल अरेंजमेंट कितना बनेगा, तो बच्चों यहाँ टोटल अरेंजमेंट बनने वाला है मैथमेटिक्स के लिए अरेंजमेंट। ठीक है। टोटल अरेंजमेंट बनेगा फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर। फैक्टोरियल एन यानी फैक्टोरियल 11, ये वैल्यू हो गई फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। रिपीट कर रहे हैं, ये P1 काइंड, Q सेकेंड काइंड, R थर्ड काइंड। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 1 अपॉन 2 इंटू 1 2 इंटू 1। ठीक है। एंड 2 इंटू 1, इसे कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। आगे समझ में बच्चों। तो ये जो एनसीईआरटी का थर्ड फार्मूला परमुटेशन पे बेस्ड है बच्चों, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, देयर आर एन ऑब्जेक्ट्स बट पी ऑब्जेक्ट्स वन काइंड, क्यू ऑब्जेक्ट सेकेंड काइंड, आर ऑब्जेक्ट्स थर्ड काइंड एंड मैनी मोर। तो टोटल अरेंजमेंट होता है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर। तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। तो हमने आपको 3 फार्मूलाज के बताए हैं, एक बताया NPR, एक बताया NPN और एक बताया है टोटल अरेंजमेंट। अच्छा बच्चों इस क्वेश्चन पे होता है कि 4 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करना है, ये तो टोटल का अरेंजमेंट का फॉर्मूला है, बट 4 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करना हो तो या तो हम उसे मल्टीनोमियल थ्योरम से सॉल्व करते हैं और या तो कंस्ट्रक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जब हम इसमें से कोई मतलब जिसमें रिपीटिशन भी हैं, रिपीट कर रहे हैं, और उसमें से अगर टोटल अरेंजमेंट का हो तभी ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। लेकिन अगर इसमें से ये बोल देता है कि मैथमेटिक्स में से 7 लेटर्स का अरेंजमेंट करिए, तो बेटा वो कंस्ट्रक्शन मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है। वो मैं आगे आपको कॉम्बिनेशन वाले लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन भी यूज़ होता है। ठीक है। अब आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे। बच्चों पहले जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो NPR फार्मूले पे बेस्ड हैं। तो अगर हम NPR फार्मूले के बेस्ड क्वेश्चन करें, जैसे एग्जांपल दिया गया है NCERT का, एग्जाम्पल 13 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ 5। बच्चों एग्जाम्पल 13 है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पहले पूछा जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ R 5 इंटू 4PR इक्वल टू 6 इंटू 5PR माइनस 1 5PR माइनस 1। तो बच्चों इसमें R की वैल्यू बतानी है, फाइंड करनी है R की वैल्यू। तो देखिए NCERT में कुछ क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं। तो बच्चों देखिए इसमें फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, एप्लीकेशन बेस्ड है, NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R। तो बच्चों यहाँ 5 हो गया, फैक्टोरियल 4 माइनस R 6, यहाँ पर फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस R, साइन चेंज हो जाएगा, +1 हो जाएगा। बच्चों अब देखिए यहाँ पर 5 है, हम इसे 5 को फैक्टोरियल से बाहर करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 4 माइनस R इक्वल टू 6। 5 को भी बाहर निकालें तो देन वहाँ पर 4 रह जाएगा, तो 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 6 माइनस R। अब बच्चों देखिए अगर मैं इससे कोई अगर इसे बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पर 1 लेस होगा यानी 3 बचेगा। तो बच्चों इसमें से ना निकाल करके फैक्टोरियल को इसको बैलेंस करना होगा, डिनोमिनेटर को बैलेंस करने के लिए हमें इसमें से बाहर निकालने होंगे, और ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस R इक्वल टू, देखिए पहले 6 माइनस R बाहर आएगा, देन यहाँ 5 माइनस R हो जाएगा,
5 माइनस आर को भी बाहर ले लेंगे तो बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 माइनस आर, 1 1 2 टाइम्स कम हो गया, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये 1 इंटू 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बच्चों तो क्या बचने वाला है 6 माइनस आर 5 माइनस आर इक्वल टू 6, 30 माइनस 6r माइनस 5r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 6, यानी आर स्क्वायर माइनस 11r, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस 11r और ये इधर आया तो 24, ठीक है, प्लस 24। तो बच्चों यहाँ r की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस 3r माइनस 8r प्लस 24 हो जाएगा इक्वल टू 0, r माइनस 3 r माइनस 8 इक्वल टू 0। तो बच्चों r की 2 वैल्यू आ रही 3 और 8। आप देखते हैं चेक करनी पड़ेगी कि फैक्टोरियल डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों 8 अगर हम लेते हैं यहाँ पर तो 4p8 हो जाएगा, यानी ये 4p8 नॉट डिफाइंड होगा। यहाँ पर भी ये वैल्यू डिनोमिनेटर ये जो सफिक्स है यहाँ पर 4pr, यानी ये जो है डिफाइंड नहीं होगा 8 पर, तो r की वैल्यू इक्वल नॉट 8। देन आंसर कितना होगा बच्चों, r की वैल्यू 3, बिकॉज जो n होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है, इसलिए कितनी वैल्यू ली जाएगी 3। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल नंबर 13। तो बच्चों एक्सरसाइज में भी देयर आर सम क्वेश्चंस एंड कंप्लीटेड सेम मेथड, ठीक है। बच्चों हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो हम वर्ड प्रॉब्लम करते हैं क्वेश्चंस में। देखिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया, सेवन 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 7 आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 8 से आपको बताता हूँ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो 7.3 एक्सरसाइज है, 7.3 क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बच्चों। एनसीईआरटी की जो 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है उस पर है हाउ मैनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all letters from the word equation। बच्चों एक वर्ड दिया गया है इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन, ठीक है, एक वर्ड हमें गिवन है इक्वेशन। तो ये कह रहा है हाउ मैनी वर्ड्स with or without meaning, with or without meaning can be formed using all letters, ठीक है, फ्रॉम द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। यानी बच्चों इसमें लेटर जो है वो रिपीट नहीं करते। तो बच्चों देखिए क्या हमारे पास यहाँ पर कोई जो ई क्यू यू ए टी आई ओ एन ये सारे के सारे ऑल लेटर्स डिस्टिंक्ट हैं, कोई आपस में रिपीट कर रहा है क्या? देखिए ना, ई क्या 2 टाइम्स है क्या? नहीं। तो इसमें फॉर्मूला कॉन्सेप्ट जो लगेगा वो सेकेंड वाला लगेगा। कौन सा? NP-N वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पर कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा। देखिए E 1 टाइम, Q 1 टाइम, U भी 1 टाइम, A भी 1 टाइम, T भी 1 टाइम, I भी 1 टाइम, O और N, ये ऑल लेटर्स 1 टाइम है। तो बच्चों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो N की वैल्यू 8 है, ठीक है। और ये कैसे हैं? डिस्टिंक्ट है, ठीक है, कैसे हैं? डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, 8 के 8। और हमें अरेंजमेंट भी क्या करना है? अरेंजमेंट करना है इस क्वेश्चन पे, अरेंजमेंट ऑफ ऑल लेटर्स, ठीक है, एट अ टाइम। तो बच्चों यहाँ फॉर्मूला हम यूज करेंगे NP-N, यानी फैक्टोरियल N, यानी फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये टोटल अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, टोटल अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब इसका बच्चों
टोटल मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है, और मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे दिया है हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर्स इज रिपीटेड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम। बच्चों देखिए इसका तो आंसर आ जाएगा, आप इसकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लीजिएगा और यहाँ वैल्यू आ जाएगी। इतना वैल्यू होता है बच्चों, फैक्टोरियल 5 120 720, तो ये हो जाएगा 56 इंटू 720, ठीक है। और ये टोटल आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। 9 का फर्स्ट पार्ट, हमें एक वर्ड गिवन है मंडे, ठीक है बच्चों। और उस पर देखिए ये 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू 6 है और ये डिस्टिंक्ट लेटर है, रिपीट नहीं कर रहे हैं। क्या यहाँ रिपीट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। देखिए 3 and 3 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेकिंग r इक्वल टू 4 लेटर्स एट अ टाइम, ठीक है। तो बच्चों हमें 4 लेटर का अरेंजमेंट करना है, तो टोटल अरेंजमेंट बनेगा, टोटल अरेंजमेंट यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है अरेंजमेंट का? अगर NPR देखें तो NPR अप्लाई होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, यानी फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4, यानी 6, ठीक है, 5 4 3 2 एंड फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 18 इंटू 520 और ये हो जाएगा 360, ठीक है। इज अ फर्स्ट पार्ट। अब बच्चों इसी का सेकंड पार्ट दिया गया है कि इसमें तो लिखा गया है कि 4 लेटर्स एट अ टाइम लेने हैं, सेकंड क्वेश्चन पे लिखा गया है ऑल लेटर्स एट अ टाइम। तो सेकंड पार्ट में इसमें हमें फॉर्मूला लगाना होगा NPN, ठीक है बच्चों। कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? NPN। तो सेकंड पार्ट में है यहाँ पर all letters are used at a time, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में बच्चों n की वैल्यू 6 हो गई, r की वैल्यू भी 6 हो गई मंडे पे। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल अरेंजमेंट NPN यानी फैक्टोरियल n यानी वैल्यू फैक्टोरियल 6। तो वैल्यू हो जाएगी बच्चों 6 5 4 3 2 1 यानी 720, ठीक है। अब बच्चों इसका थर्ड पार्ट भी है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट दिया ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर अ वोवेल, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है all letters are used but first letter is vowel, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चंस के अंदर जो मंडे है उसमें वॉवेल कितने हैं? 2, O और A, ठीक है। कितने वॉवेल्स हैं इसमें? 2 वॉवेल्स हैं। तो देखिए ये फर्स्ट लेटर है, यहाँ पर ये फर्स्ट है जहाँ पर वॉवेल फिल करना है हमें, ठीक है। अब देखिए वॉवेल हमारे पास 2 हैं, कौन कौन से? एक है A और एक है O, ठीक है। और हमें ऑल लेटर्स आर यूज करने हैं बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल, तो फर्स्ट तो ये हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या आ सकता है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर हो गया M आ सकता है, N आ सकता है, D आ सकता है, Y आ सकता है। तो देखिए अगर हम वॉवेल्स का अरेंजमेंट करेंगे तो ये 2 है,
ये वॉवेल्स का अरेंजमेंट करेंगे तो टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 2। और अगर हम अदर्स बाकी का जो कॉन्सोनेंट है उनका अरेंजमेंट करेंगे तो वो कितने होंगे, फैक्टोरियल 4। तो बोथ का अरेंजमेंट कितना हो गया, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। तो यानी देखिए अगर हम वॉवेल्स का अरेंजमेंट करेंगे, इसका अरेंजमेंट करने वाले हैं वॉवेल्स का अरेंजमेंट, तो इसका केस बनेगा फैक्टोरियल 2 क्योंकि 2 वॉवेल्स हैं, ठीक है। और इनका अरेंजमेंट करने वाले हैं तो अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है, 4 लेटर्स, तो इनका हो जाएगा फैक्टोरियल 4। अब अगर हम बोथ का अरेंजमेंट करें यानी टोटल अरेंजमेंट करेंगे तो टोटल अरेंजमेंट का फॉर्मूला बनेगा टोटल अरेंजमेंट यानी बोथ, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, 4 की वैल्यू 24 यानी 48, ठीक है बच्चों। इज अ क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है 9 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें लिखा है इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी, ठीक है। लिखा है 4 आइज नॉट कम टुगेदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, 2 मार्क्स के लिए। लिखा हुआ है इन हाउ मैनी ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू 4 आइज नॉट कम टुगेदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे मिसिसिपी एक वर्ड गिवन है बच्चों और इसमें बोल रहा है कि 4 आइज कम नॉट टुगेदर, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि मिसिसिपी एक लेटर्स दिया गया है, वर्ड दिया गया है, सॉरी, मिसिसिपी एक वर्ड गिवन है, उस वर्ड में से 4 आइज कम नॉट टुगेदर कितने केसेस बनेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पहले हम फाइंड करेंगे टोटल अरेंजमेंट। फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, टोटल अरेंजमेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। क्या फाइंड करेंगे, टोटल अरेंजमेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। फिर केस फाइंड करेंगे 4 आइज कम टुगेदर, 4 आइज कम टुगेदर, और फिर दोनों को आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 4 आइज कम नॉट टुगेदर। ये बच्चा क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है जैसे कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट आपने पढ़ा था ना, ए डैश, तो ये ए डैश हो गया। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए यूनिवर्सल सेट से, तो यूनिवर्सल्स हो गया, यूनिवर्सल सेट्स हो गया मिसिसिपी का टोटल अरेंजमेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो मिसिसिपी का जो टोटल अरेंजमेंट होगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन उसे बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, और जो 4 आइज कम टुगेदर होगा वो होगा ए, और हमें फाइंड करना है ए डैश यानी 4 आइज कम नॉट टुगेदर। तो बच्चों ये सेट की तरीके से आप समझिए, तो आपको ए डैश फाइंड करना है यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट ए डैश क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए। तो बच्चों उसी बिहेव से इसको हम आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन पे, फर्स्ट फाइंड करेंगे टोटल अरेंजमेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो बच्चों इसमें कौन से देखिए टोटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 2 to 4 to 6 to 8 to 10 11, यानी फॉर्मूला लगेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r। देखिए कैसे, इसमें n तो हो गया 11, ठीक है, यानी ये ऑल लेटर्स हो गए, 11 लेटर्स हो गए। अब इसमें s 4 टाइम्स है,
एस 4 टाइम्स है, इसे हमने पी एज्यूम कर लिया। फिर आई 4 टाइम्स है, ये आई हो गया। और फिर पी जो है वो 2 टाइम्स है, ठीक है, ये बच्चों क्यू हो गया और ये आर हो गया, ठीक है, एस आई पी, यानी ये पी क्यू आर, ठीक है, जो इस फॉर्मूले में रखेंगे। ये 1 काइंड है, ठीक है, ये 1 काइंड है, ये 2nd काइंड है, ठीक है, और ये 3rd काइंड है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों हमने निकाला टोटल अरेंजमेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अब सेकंड पार्ट पे हम फाइंड करेंगे बच्चों 4 आइस कम टुगेदर, ये सेकंड केस है इस क्वेश्चन का। तो देखिए जब हम 4 आइस कम टुगेदर फाइंड करेंगे तो देखिए हम 4 आइस को पहले सेलेक्ट करेंगे। देखिए इस बॉक्स में हमने 4 आइस को रख लिया, देखिए आई एंड आई, 4 आइस हो गए एक साथ। अब इनका अरेंजमेंट क्या होगा बच्चों, इनका भी तो अरेंजमेंट होगा। तो अगर हम आपस में इन्हें इंटरचेंज करते हैं तो ये कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि देखिए कांस्टेंट क्यों रहता है, देखिए इनका अरेंजमेंट 1 टाइम ही होगा। इनका अरेंजमेंट का टोटल कितना केस बनेगा, इनका अरेंजमेंट करेंगे तो 1 केस बनेगा। क्यों, क्योंकि आपस में अगर हम इंटरचेंज करें तो कोई नया नाम आता ही नहीं है, मीनिंग और विदाउट मीनिंग कांस्टेंट रहता है, क्योंकि 4 आइस जो हैं वो सेम है, ठीक है। क्या है ये 4 आइस, यानी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 1 लिख सकते हैं। यानी इसको अगर हम लिखें इस फॉर्मूले से तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, आंसर क्या आया 1। तो 4 आइस एक साथ हो गए। अब अगर हम इसको स्प्लिट कर दें क्वेश्चन से तो क्या क्या बचने वाला है, देखिए यहाँ पर बचने वाला है, यहाँ पर बनाते हैं। देखिए यहाँ पर बनेगा m बचेगा, ठीक है, s s s s p p, ठीक है। अब ये जो लेटर्स हैं 4 आइस या तो यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है, m के फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये जो 4 आइस हैं वो टोटल कितने वेज पे आ सकते हैं, 8 वेज पे। देखिए ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसे बच्चों गैप मेथड बोलते हैं। क्या, कौन सा मेथड बोलते हैं, गैप मेथड बोलते हैं। तो ये जो 4 आइस है वो कितने प्लेस पे फिल कर सकते हैं हम लोग, 8। तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन, अब रिपीट कौन से कर रहे हैं, देखिए S 4 है P 2 है, तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, ठीक है। क्लियर हुआ ये बच्चों। देखिए S कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, P कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर बन गई 2, ठीक है। अब हमें निकालना था 4 आइस कम नॉट टुगेदर। तो बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब हमें फाइंड मिल जाएगा कि 4 आइस कम नॉट टुगेदर। तो कम नॉट टुगेदर के लिए हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सेकंड माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 2। यहाँ आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। आ गया, ये क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद 11 है, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है बच्चों वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्कूलिंग के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन 11 जो क्वेश्चन नंबर 11 है 7.3 का, उसमें लिखा हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड। फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड विद एस। सेकेंड क्वेश्चन इज वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। और थर्ड क्वेश्चन इज देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन जो है वो स्कूलिंग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे क्लियर समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें परमुटेशंस दिया गया है और फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ड्स विद स्टार्ट पी एंड विद एस। ठीक है, देखिए बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे गिवन है परमुटेशन। एक वर्ड गिवन है बच्चों परमुटेशंस। ठीक है, परमुटेशंस। अब कह रहा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि ये स्टार्ट्स विद लेटर पी एंड विद एस देन टोटल अरेंजमेंट। तो बच्चों देखिए अगर हम पी से स्टार्ट करते हैं और एस में एंड कर देते हैं तो ये 2 लेटर्स जो होंगे वो फिक्स्ड हो जाएंगे। देखिए इस टाइप से यहाँ पर P फिक्स्ड हो गया, ये फिक्स्ड हो गया लेटर, और यहाँ पर S फिक्स्ड हो जाएगा, A भी फिक्स्ड हो गया। ठीक है, P और S फिक्स्ड हो गए। अब बचेंगे कौन से लेटर? E बचेगा, R M U T A T I O N। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में 2 फिक्स्ड हो गए, और ये जो रिमेनिंग 10 हैं, रिमेनिंग 10 लेटर हैं बच्चों, ठीक है, ये 10 लेटर्स हैं, इनका ही अरेंजमेंट होगा, केवल इनका क्या होगा? अरेंजमेंट होगा, क्योंकि ये दोनों तो फिक्स्ड हैं, और जब फिक्स्ड हैं तो ये मूवेबल नहीं होंगे, इनका मूव ये कांट मूव है, दे आर पी एंड एस कांट मूव है, बट बाकी के जो 10 लेटर्स हैं उनका अरेंजमेंट होगा। और इन 10 में देखिए T 2 टाइम्स आ रहा है, T कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। तो इसका टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा, इसका टोटल अरेंजमेंट लिखा जाएगा, ये टोटल 10 बचेंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r। तो आंसर बचेगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब इस ये जो वैल्यू है कैलकुलेशन करने पे बच्चों इसका आंसर अगर हम फाइंड करेंगे तो 1814400 आएगा, 1814400 आंसर आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट आप कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है इसका, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। ठीक है, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है इसका, वॉवेल्स आर टुगेदर। तो इस केस में देखते हैं वॉवेल्स कौन कौन से हैं। देखिए वॉवेल्स को निकालते हैं, सबसे पहले मिलेगा, सीरियल ऑर्डर में लिख लेते हैं या ऐसे ही लिख लेते हैं, पहले आएगा E आएगा, फिर U आएगा, फिर A आएगा, देन I है, देन O भी है, यानी 5 हो गया। तो वॉवेल्स आर कम टुगेदर, यानी ये एक साथ रहे हैं बच्चों। तो इनका अरेंजमेंट कितना हुआ? फैक्टोरियल 5 है ना बच्चों,
इनका अरेंजमेंट कितना हुआ फैक्टोरियल 5। तो ये वॉवेल्स और कम टुगेदर रहेंगे, तो ये जब एक साथ रहेंगे तो बाकी के लेटर्स कितने बचे यहाँ से, वो बचे देखिए गैप मेथड है P R M, ठीक है, इसके बाद T T, ठीक है, और देन N और S। तो ये गैप मेथड में कितने गैप बन रहे हैं, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, यानी कितने गैप पे ये आ सकता है 8। तो टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे, टोटल अरेंजमेंट बचेंगे इसके, ठीक है, टोटल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 8, और उसमें T कितने टाइम्स है बच्चों, 2 टाइम रिपीट कर रहा है, देखिए ना T 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। फॉर्मूला ये है, रिपीट करते हैं तो हम उसमें से डिवाइड कर देते हैं, तो T रिपीट कर रहा है। तो बच्चों ये तो हो गया गैप मेथड में कि ये ऑल 5 हियर आ सकते हैं 8 प्लेसेस पे, बट इनका भी अरेंजमेंट करेंगे वॉवेल्स का, तो ये कितना हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल 5। अब हम अगर इसकी कैलकुलेशन को फाइंड करें तो आंसर आने वाला है 292419200। इसका आंसर आएगा 2419200, ठीक है बच्चों। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, जो इसका थर्ड पार्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। तो थर्ड पार्ट समझिएगा बच्चों इसका। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। थर्ड पार्ट, देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। तो देखिए टोटल 12 बॉक्स में बनाते हैं अगर इन्हें इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर P आ सकता है, ठीक है, 1 2 3, इसको हम 1 कर देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए इसने बोला कि देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। तो बच्चों अगर हम P को फिल कर सकते हैं और उसके बीच में हमेशा 4 लेटर्स रहें, तो इसका मतलब है P यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है, और यहाँ तक P आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कितने हो जाएंगे S। तो देखिए P और S के बीच में 4 लेटर्स आ जाएगा, 1 2 3 4। पहले तो हमने एंड किया, तो P हम 7 तक फिल कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ P लेंगे तो S कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, 1 2 3 4, यहाँ से S स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, आगे समझ में। तो देखिए इसमें भी देखिए कितने केसेस बनेंगे, S जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, और अगर हम यहाँ से P को स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी we can fill P, we can fill P in the places 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल कितने वेज होंगे, इस 7 वेज बन गया, ठीक है। और we can fill S in the places, कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये भी 7 वेज हो गया, ठीक है। और इन दोनों को टोटल कर लें तो P और S बोथ को कितना फिल कर सकते हैं, या तो ये और केस बनेगा, और केस, क्योंकि देखिए ना या तो इस पोजीशन पे P और S होने चाहिए, या तो इस पोजीशन पे होना चाहिए, या तो इस पोजीशन पे होना चाहिए। तो इन दोनों पे P और मतलब और का केस बनेगा, तो और के केस के लिए एग्जैक्टली 1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली 1। तो इस पर क्या हो जाएगा
ऐड कर दिए जाएंगे, p प्लस एस हो जाएगा, तो 7 + 7 यानी टोटल कितने केस बनेंगे, 14 वेज बनेंगे। ठीक है, कितने बनेंगे, 14। अब देखिए उसने बोला देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन p एंड s। तो ये बच्चों p और s सेलेक्ट करने के मेथड हैं, 14 वेज हम इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट बनेगा, टोटल अरेंजमेंट जब बच्चों p और s तो फिक्स्ड हो गया, p और s क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, तो कितने रिमेनिंग बचेंगे, फैक्टोरियल 10, और उसमें से रिपीट कर कौन सा कर रहा है, t रिपीट कर रहा है, और इनटू ऑफ 14। तो बच्चों ये टोटल अरेंजमेंट है। ठीक है, जब देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन p एंड s। तो बच्चों ये वाला पार्ट जो होता है इस क्वेश्चन का वेरी इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि NCERT पे कुछ ऐसे क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल की बात करें इंडिपेंडेंस, तो वो बोलता है, पहला क्वेश्चन बोलता है कि टोटल अरेंजमेंट, तो इसका मतलब है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r, क्योंकि ये n डिस्टिंक्ट लेटर्स नहीं है। अगर डिस्टिंक्ट होता है, अगर ऑल डिस्टिंक्ट लेटर्स होते हैं तो सीधा सीधा NPR या NPN लगता है, लेकिन अगर वो लेटर्स वन काइंड है, P वन काइंड, Q सेकेंड काइंड, R थर्ड काइंड है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं टोटल अरेंजमेंट का। अभी देखिए एक इसमें भी पार्ट मिसिंग है जो कॉम्बिनेशन के बाद पढ़ाएंगे। क्या होता है देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देयर आर 3 फार्मूलास, NPR, NPN और फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल p, फैक्टोरियल q, फैक्टोरियल r। बच्चों यहाँ के अलावा भी एक केसेस होता है, जब लिखा हो क्वेश्चंस में, सपोज दैट एग्जांपल है मैथमेटिक्स और बोला जाए अरेंजमेंट ऑफ 5 लेटर्स, अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर्स, तो ये आफ्टर सिलेक्शन ही अरेंजमेंट होता है, तो कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे। अब आता है इसमें कि वॉवेल्स आर कम टुगेदर, तो हम वॉवेल्स के अलग केस फाइंड कर लेते हैं और कॉन्सोनेंट के अलग केस फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन जिसमें लिखा हो वॉवेल्स आर कम नॉट टुगेदर, तो उसका मीनिंग होता है कि टोटल अरेंजमेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन माइनस। ठीक है, और जो हमें केस निकालने यानी सेट का मेथड, कंप्लीमेंट्री सेट की तरीके से, एड मतलब जो उस सेट में ना हो। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 7.3 NCERT की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग फार्मूला पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन के, फिर कॉम्बिनेशन ख़त्म हो जाएगा तो हम पढ़ने वाले हैं इसका बेसिक RD लेवल और JEE लेवल। तब तक के लिए बच्चों आप मेरे इस वीडियो चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें।